हेलो दोस्तों, मैं स्मिता शंकर। कैसे हैं आप सब लोग। शिक्षा सिंधु में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे S8 यानी हिंदी का शिक्षण शास्त्र के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपकी तैयारी अभी तक पूरी नहीं हुई है तो आप इस वीडियो को एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख के जाएं। और अगर आप तैयारी कर चुके हैं लेकिन आपको लग रहा है कि तैयारी में शायद कुछ कमी रह गई हो, तो इस वीडियो को अंत तक पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत ही मदद करने वाला है यह वीडियो आपको। क्योंकि इस वीडियो में आपको ये बताया जाएगा कि आपके एग्ज़ाम में किस प्रकार से प्रश्न आते हैं, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। दोस्तों, पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस वीडियो में हम दो चीज़ देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी आपके एग्ज़ाम में जो पहले प्रश्न पूछे जा चुके हैं हम उसे देखेंगे, समझेंगे कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम 2 साल के देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे 2020 के और उसके बाद देखेंगे 2021 के, क्योंकि लगभग दो ही बार एग्ज़ाम हुआ है डीएलएड फिर से शुरू होने के बाद। तो दोस्तों, मैं खासकर बिहार डीएलएड की बात कर रही हूँ कि बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ऐसा मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, दिखा चुकी हूँ, आज भी दिखाऊँगी। और आप लोग का एग्ज़ाम अभी चल रहा है तो आपको खुद पता होगा कि कैसे जो मैं पिछले वीडियो में क्वेश्चन दिखाई थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वही फिर से रिपीट हो रहे हैं इस साल भी। तो इस वीडियो को आज आप ज़रूर देखें, अच्छे से देख लें, तैयारी कर लें ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छे से हो। तो सबसे पहले हम 20 और 21 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। वो देखने के बाद हम 2022 के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें अगर आप चाहते हैं कि आपका कल का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे हिंदी का जो शिक्षण शास्त्र है उसमें किस प्रकार से प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आप याद रखें S8 का नाम है हिंदी का शिक्षण शास्त्र, क्योंकि वाइवा अगर आपका जब होगा उसके बाद ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसमें 15 नंबर के क्वेश्चन, इसका फुल मार्क्स है 35 यानी 35 और 7 प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 घंटे का समय दिया जाएगा। इसमें 2 सेक्शन में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में दोस्तों 5 लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, जिनमें से प्रत्येक में आपको अथवा यानी एक ऑप्शन मिलेगा। और सेक्शन बी में 2 प्रश्न रहेंगे, जिसमें से एक प्रश्न का आपको उत्तर देना रहेगा। सेक्शन ए 5 नंबर का है और सेक्शन बी 10 नंबर का है। अब हम देखेंगे दोस्तों 2020 में जो प्रश्न पूछे गए थे उसे। तो 2020 में पूछे गए प्रश्न में से सबसे पहला प्रश्न है कि बच्चों को लिखना सिखाने में आने वाली समस्याओं का संक्षिप्त में चर्चा करें। तो लिखना सिखाने में बहुत सारी समस्याएं आती है। सबसे पहले ये समस्या आती है कि बच्चे अपनी मांसपेशियों पे संतुलन नहीं पा पाते हैं, यानी संतुलन की आवश्यकता होती है जो कि नहीं बन पाती है। फिर ये भी समस्या आती है कि पाठशाला में लिखने की भिन्न भिन्न क्रियाएं सही से नहीं करवाई जाए, या फिर बच्चों को सही ढंग से प्रेरित ना किया जाए ताकि वो अपने विचार सही ढंग से लिख पाएँ। तो ये कुछ समस्याएं हैं बच्चे को लिखना सिखाने में आने वाली। आप इसे डिटेल में अच्छे से पढ़ के जाएँ ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से लिख पाएँ। इसी का अथवा है कि लिखना एक तरह की बातचीत है, कैसे, इसे अपने शब्दों में लिखें। दूसरा प्रश्न है कि सीखने की योजना का हिंदी शिक्षण में क्या महत्व है। तो दोस्तों, पाठ योजना, सीखने की योजना, ये सब क्या है ये तो आप जानते होंगे। ये लिखना है कि इसमें हिंदी शिक्षण में सीखने की योजना का क्या महत्व है। तो सीखने की योजना क्या होती है दोस्तों, विषय वस्तु को एक छोटी यूनिट यानी एक छोटी इकाई जो होती है, अथवा एक ऐसा यूनिट आप कह सकते हैं जिसके शिक्षक किसी निश्चित कालांश यानी क्लास में किसी निश्चित पीरियड में शिक्षक उसे क्लास में बच्चों को पढ़ाता है। इसे कहते हैं एक योजना बनाता है ताकि बच्चे को कुछ सिखा सके। उस योजना को कहते हैं सीखने की योजना। उसकी उपयोगिता बहुत सारी होती है, जैसे इससे शिक्षक इधर उधर भटकता नहीं है टॉपिक से, या फिर शिक्षण प्रभावशाली हो पाता है, या फिर परिस्थिति जो होती है वो समायोजित रहती है। इस प्रकार की कुछ बातें हैं। सारी बातें मैं डिटेल में भी आपको नहीं बता पाऊँगी। आप अगर कुछ जानना चाहे तो कमेंट करिएगा, और हो सके तो खुद से इसे अच्छे से देख के जाइए, क्योंकि बहुत कम समय बचा हुआ है। दोस्तों, तीसरा प्रश्न है कि भाषा संरचना में वर्ण की क्या महत्ता है, इसे स्पष्ट कीजिए। या फिर आप इसका जवाब दीजिए कि भाषा शिक्षण के संदर्भ आधारित शिक्षण विधि में
संदर्भ आधारित शिक्षण विधि से आप क्या समझते हैं, इसका वर्णन करें। चौथा प्रश्न है पढ़ना और वाचन में क्या अंतर है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि दोनों साल ये क्वेश्चन पूछा गया था कि पढ़ना और वाचन में क्या अंतर है, इसका संक्षिप्त चर्चा करें। या फिर आप बताएं कि आकलन एवं मूल्यांकन में क्या अंतर है, इसे स्पष्ट करें। सतत और व्यापक मूल्यांकन के बारे में भी दोनों साल में पूछा गया है दोस्तों। 2020 में तो 5 नंबर के लिए पूछा गया है, लेकिन आप देखिएगा 2021 के प्रश्न में ये 10 नंबर के प्रश्न के रूप में पूछा गया है सतत और व्यापक मूल्यांकन के बारे में। आप या तो आंसर दें कि सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या है, या फिर आप इसका आंसर दें कि आकलन के विभिन्न तरीके क्या है, उस पर एक संक्षिप्त चर्चा करें। ये थे कुछ 5 प्रश्न खंड क के। खंड ख में 2 प्रश्न पूछे गए हैं 2020 में। पहला, सीखने सिखाने की विधि में एकल कार्य की क्या भूमिका होती है। दोस्तों सीखने सिखाने की बहुत सारी विधि होती है, समूह कार्य, एकल कार्य। तो एकल कार्य आप ऐसे समझे कि अकेला कुछ किया जाना, किसी बच्चे को कहा जाए, जैसे किसी बच्चों को कहा जाए कि आप अपने परिवेश से, बच्चे का जो भी परिवेश होगा उसमें दिए गए चित्र में जो पसंद हो उस चीज़ का चित्र बनाएं। यानी आपके परिवेश में कुछ ऐसा है जो आपको पसंद हो, तो आप अपने नोटबुक में उसका चित्र बनाएं। तो ये कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें एकल कार्य के रूप में जाना जाता है। तो एकल कार्य की क्या भूमिका होती है, इसकी चर्चा करें। या फिर निम्न में से किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखें, या तो व्यवहारवादी कक्षा शिक्षण पर, या जो तो सीखने की योजना पर, संदर्भ आधारित शिक्षण विधि पर, या फिर हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन का क्या महत्व होता है, इस पर। तो दोस्तों ये प्रश्न थे 2020 में पूछे गए। अब देखेंगे 2021 में क्या प्रश्न पूछा गया है। तो ध्यान से आप देखे होंगे 2020 का प्रश्न। अब देखिए कि कैसे कैसे 2021 में फिर से वही प्रश्न रिपीट हुआ है। 2021 का सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों कि मौखिक लेखन के महत्व को स्पष्ट करें, या फिर बच्चों के आरंभिक लेखन प्रक्रिया की संक्षिप्त व्याख्या करें। बच्चों का आरंभिक लेखन कब प्रारंभ होता है दोस्तों, ये तो आप सब जानते ही हैं। जब बच्चे किसी चौक, किसी मिट्टी के ढेले या किसी भी चीज़ को लेके आड़ी तिरछी कोई भी लकीर बनाना शुरू करते हैं, तभी बच्चे के लिखने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो उसका आप संक्षिप्त में व्याख्या करें। दूसरा प्रश्न है कि प्राथमिक कक्षाओं में लेखन की छात्र छात्रों को किस प्रकार देनी चाहिए लेखन की शिक्षा। या फिर सीखने की योजना के प्रकारों की संक्षिप्त व्याख्या करें। सीखने की योजना आप देखें 2020 में भी पूछा गया था, 2021 में भी। अगला प्रश्न है तीसरा प्रश्न कि हिंदी शिक्षण में वर्तनी की महत्ता को परिभाषित करें, या फिर संदर्भ आधारित शिक्षण विधि की अवधारणा को स्पष्ट करें। संदर्भ आधारित शिक्षण विधि की अवधारणा कुछ हिंदी के अनुसार पूछा गया था 2020 में भी, अगर आपको याद हो तो। चौथा प्रश्न है कि संयुक्त वर्ण क्या है, इसकी महत्व को स्पष्ट करें। या फिर पठन और वाचन के अंतर को स्पष्ट करते हुए इसकी महत्ता पर प्रकाश डालें। तो आप सबको समझ में आया होगा दोस्तों कि क्यों मैं इस क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट बोली थी। अवलोकन के बारे में भी फिर से दोबारा पूछा गया है, इसका उदाहरण द्वारा स्पष्ट करें कि अवलोकन क्या है। या फिर मौखिक आकलन की अवधारणा को स्पष्ट करें कि मौखिक आकलन की अवधारणा क्या है। अगला प्रश्न है इसका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की अवधारणा स्पष्ट करते हुए उदाहरण के माध्यम से संक्षिप्त चर्चा करें। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जो कि 2020 में 5 नंबर के क्वेश्चन के रूप में पूछा गया था, और 2021 में ये 10 नंबर के रूप में पूछा गया है। और निम्न में से किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखनी है। या तो श्रुत लेख का महत्व क्या है, शिक्षा अभ्यास की आवश्यकता क्या है, वाक्य शिक्षण विधि की महत्ता क्या है, या फिर पाठ्यचर्या का क्या महत्व है। इन चारों में से किसी 2 पर आपको टिप्पणी लिखनी है। तो आपको जो पसंद हो इन दोनों क्वेश्चन में से, या तो आप 6 का आंसर दीजिए या फिर आप 7 का आंसर दीजिए। ध्यान रखिए इसमें बस एक प्रश्न का ही आंसर देना है। तो दोस्तों ये थे 2021 के प्रश्न। अब हम देखेंगे 2022 के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। दोस्तों सबसे पहला है लेखन। लेखन से आपके एग्ज़ाम में 2 चीज़ पूछा जा सकता है। एक तो लेखन जो स्किल है उसकी क्या समस्या है, या फिर उसका क्या महत्व है। दूसरा प्रश्न कि सीखने की योजना या फिर पाठ योजना कितने प्रकार के होते हैं, इसका क्या महत्व है और इसकी क्या उपयोगिता है।
इसके बाद पूछा जा सकता है कि संदर्भ आधारित शिक्षण विधि क्या होती है, यानी संदर्भ आधारित अगर आपसे पूछा जाएगा 2022 में तो हिंदी के अनुसार पूछा जाएगा, क्योंकि हिंदी का शिक्षण शास्त्र अभी हम देख रहे हैं, तो हिंदी में संदर्भ आधारित शिक्षण शास्त्र की विधि क्या है। या फिर चौथा आपको से पूछा जाएगा पठन और वाचन में क्या अंतर है। मैं यहाँ भी आपको बता रही हूँ कि ये क्वेश्चन आप ज़रूर देख के जाएं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 4। और फिफ्थ है कि अवलोकन या आकलन की अवधारणा और तरीके। ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि हर बार पूछा ही जाएगा। आकलन या फिर सतत और व्यापक मूल्यांकन, ये दोनों प्रश्न आपके एग्ज़ाम में चाहे कुछ हो जाए आप देख लीजिएगा, कल के एग्ज़ाम में आने ही वाला है। अगला प्रश्न है वर्ण, यानी वर्ण संयुक्त वर्ण या भाषा संरचना में इसकी क्या महत्वता है। यानी वर्ण के बारे में दो चीज़ पूछा जा सकता है, या तो संयुक्त वर्ण क्या है ये पूछा जा सकता है, या फिर ऐसा पूछा जा सकता है कि भाषा की संरचना में वर्ण का क्या महत्व है। और आठवां एकल कार्य की भूमिका पूछी जा सकती है। हो सकता है इस बार एकल कार्य की भूमिका ना पूछ के समूह कार्य की भूमिका पूछ ले, लेकिन आप तैयारी करके जाएं अच्छे से, ताकि आपका अच्छे से एग्ज़ाम हो। उम्मीद है कि जैसे S7 तक आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा हुआ है, सारे क्वेश्चन जैसे रिपीट हो रहे थे, वैसे S8 में भी हो, हिंदी का शिक्षण शास्त्र भी आपका अच्छा जाए। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको पसंद आया हो तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर ले चैनल को, क्योंकि इसके बाद हम लोग सीटेट की तैयारी करने वाले हैं, सारे ऑनलाइन क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो शिक्षा सिंधु को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो, और लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आप चाहें तो शिक्षा सिंधु को फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, ये जो क्लास होती है यहाँ पे उसका PDF आपको दे दिया जाता है टेलीग्राम चैनल पे। तो अगर आपको PDF चाहिए, नोट्स चाहिए क्लास के, तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।